वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। आज बात करेंगे पेपर सेकंड में ही यूनिट थर्ड के बारे में। इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे मेंटल एज और आईक्यू के बारे में। तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में। मेंटल एज इज़ अ सिंपल एंड यूज़फुल कॉन्सेप्ट। मेंटल एज जो है यह एक सिंपल और यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इज़ एन important contribution to the psychology of the mental development and individual differences। mental age का जो concept है वह मेंटल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल एज वॉज डेवलप्ड एज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग अ चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वह जो है एक चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज़ को जो है मेज़र करता है, उनका मापन करता है यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट थ्रू द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी न किसी इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करके। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज डिवाइज्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। तो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था एंड हिज कलीग्स थियोडोर साइमन, और इनके जो है साथी थे साइमन, उन्होंने दिया था। हु हैड बीन commissioned by the French government to investigate education for children with the mental disability and specifically to develop a method of distinguishing the normal child from the child with the intellectual disabilities whom would not benefit from the normal schooling. Alfred Binet introduced the intelligence test in 1905। तो अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट को 1905 में दिया। द सब्सिक्वेंट स्केल that were developed by Binet and Simon used a variety of test items that they select as being suitable to assess a particular ability। तो मेंटल एज के बारे में जो है बताया गया, अ मेजर ऑफ मेंटल एबिलिटी एज डिटरमाइंड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यह एक ऐसी मेंटल एबिलिटी होती है जो इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। तो आईक्यू के फॉर्मूले में मेंटल एज को रखा गया है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज इज measure of cognitive development widely used by the field of the mental retardedness। The concept of intelligence quotient। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो 1904 में अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। आईक्यू इज द इनेट एबिलिटी दैट इज absolute and cannot be changed in is wrong। तो ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था वो इनेट एबिलिटी होती है, यह एब्सोल्यूट होता है नेचर में और यह चेंज नहीं हो सकता है। ये जो है रॉन्ग है, ये गलत है। बिकॉज मॉडर्न रिसर्च टू प्रूव दैट आईक्यू कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि आज के जो एक्सपेरिमेंट हैं और रिसर्च हैं उसमें ये साबित किया गया है कि आईक्यू के थ्रू इंक्रीज होती है लर्निंग प्रोसेस। देन है एन इंटेलिजेंस quotient। IQ is a total score derived from one of the several standardized tests designed to assess some human intelligence। The abbreviation IQ was coined by the psychologist William Stern। विलियम स्टर्न ने IQ को उनका कॉन्सेप्ट दिया, जो एक जर्मन जो है साइकोलॉजिस्ट है। जो विलियम स्टर्न ने इसको एक जर्मन टर्म था इंटेलिजे क्वोटेंट, जिससे इस टर्म को निकाला था इंटेलिजेंस क्वोटेंट। 1912 में अपनी बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया। हिस्टोरिकली आईक्यू इज अ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडेड अ पर्सन's mental age score obtained by एडमिनिस्ट्रिंग and
intelligence test by the person's chronological age, both expressed in the terms of year and month. The resulting fraction is multiplied by 100 to obtain the IQ score. देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आईक्यू की, तो यह लॉजिकल होता है, एनालिटिकल एबिलिटी होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, इसमें जो है इंटरेस्ट होता है रीडिंग में, लैंग्वेज को यूज़ करने में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज इसमें होती हैं, देन लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन होता है। देन कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू की बात करें तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसमें IQ निकालने के लिए मेंटल एज यानी कि कितने एज के हो चुके हैं आप, वो इसमें रखा जाएगा, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि इस जो है अर्थ पे जन्म हुए आपके कितने साल हुए हैं ये आप इसमें रखेंगे, तो उसको 100 से इंटू कर देंगे, तब आपका IQ आ जाएगा। क्रोनोलॉजिकल एज इज़ नथिंग बट द एक्चुअल कैलेंडर एज ऑफ द चाइल्ड, तो इसमें जो है रियल एज होती है। द रियल एज ऑफ द चाइल्ड इज़ मेंटल इंटू द कंसिडरेशन फॉर द टेस्ट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाया गया है। उसके बाद आईक्यू को क्लासिफाई किया गया है, तो बिलो 25 आईक्यू जिसका होता है वो इडियट के कैटेगरी में आता है। देन 75 से 90 की आईक्यू में जो आते हैं वो बॉर्डर लाइन पे आते हैं, और 90 से 110 पर जो आते हैं वो नॉर्मल और एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 110 से 120 पे जो आते हैं वो सुपीरियर में आते हैं, और उसके बाद 120 से 140 पे जो आते हैं वो वेरी सुपीरियर होते हैं, और 140 पर जो आते हैं वो गिफ्टेड और जीनियस चाइल्ड होते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ आईक्यू। तो आईक्यू का एजुकेशनल इम्प्लिकेशन क्या होता है? आईक्यू एंड एजुकेशनल अटेनमेंट आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, ये एक दूसरे से स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं। देयर इज कंट्रोवर्सी हाउएवर एज टू वेदर education affects intelligence. It may be both a dependent and independent variable with regard to IQ, मतलब ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। देन इसे जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे मापा जाता है? तो इसको माप सकते हैं हम इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट जो है दिए गए हैं अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, तो उसके थ्रू हम इसको मापा जा सकता है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो इसमें जो है इंडिविजुअल टेस्ट में बिनेट साइमन स्केल आ जाएगा, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है वैक्सलर टेस्ट आ जाएगा, और देन है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें जो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट आ जाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट आ जाएगा, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट आ जाएगा। ये जो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के उदाहरण हैं। तो इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। बिनेट साइमन टेस्ट स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल एंड वेसलर टेस्ट के बारे में बताया गया है। ये एडवांटेज बताया गया है कि इंडिविजुअल टेस्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो एग्जामिनर कैन पे मोर अटेंशन टू द एग्जामिनर कैन easily encourage the examinee, and scores on individual tests are not as dependent on reading ability as scores in group test। देन जो है ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के बारे में बताया गया है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट,
स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। फिर है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट। तो ग्रुप टेस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं? कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू वेरी लार्ज नंबर साइमल्टेनियसली। ये एक बड़े अमाउंट पे किया जाता है, लार्ज नंबर पे किया जाता है। सिंप्लीफाइड एग्जामिनर रोल, स्कोरिंग टिपिकली more objective, large representative sample often used, leading to better established norms. Then है disadvantages of group test। फिर बात करेंगे यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो क्या क्या यूजेस हैं? यूज इन सिलेक्शन, स्पेसिफिक सिलेक्शन करने के लिए ये यूजफुल होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, और क्लासीफाई करने के लिए इनको यूज है। असेसमेंट फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के असेसमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। प्रोविज़न ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। यूज़ फॉर डायग्नोसिस, किसी चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और रिसर्च वर्क के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। देन अदर जो है कैटेगरीज में भी इनको डिवाइड किया गया है कि कैसे ये यूज़ किया जाते हैं। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड विद एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। तो स्पेशल नीड बच्चे के लिए भी ये यूज़फुल होते हैं, गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, रिटायर्ड स्कूल चिल्ड्रन के लिए, फ्रेबल माइंडेड के लिए, सुपीरियर चाइल्ड के लिए। इंटेलिजेंस टेस्ट एज अ बेसिस फॉर द ग्रेडिंग, ये एक तरह से ग्रेडिंग का काम करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बच्चों को। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर वोकेशनल फिटनेस, एस्टैब्लिश अ प्रोफाइल ऑफ कॉग्निटिव स्किल। फिर जो है कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो आईक्यू टेस्ट रिस्ट्रिक्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड डू नॉट टेस्ट ऑल द सिचुएशन दैट सो इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग को। दिस टेस्ट डू नॉट कंसिडर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस, ये मल्टी डायमेंशनल नेचर को नहीं इंक्लूड करते हैं इंटेलिजेंस की। ये किसी एक जो है पर्टिकुलर डायमेंशन पे ही फोकस कर पाते हैं। मैनी इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोड्यूस अ सिंगल इंटेलिजेंस स्कोर, इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू जो है सिर्फ सिंगल स्कोर ही प्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है। सो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। थैंक यू एवरीवन।